नाज़रीन, सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करम उल्लाह की ज़ात ग्रामी जुर्रत व शुजाअत, हिम्मत व बहादुरी और सीरत व किरदार का एक काबिल फ़ख्र और रोशन बाब है। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमात तहरीक का एक सुनहरा बाब है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे खसूसी मोहब्बत थी। यही वजह है कि हिजरत मदीना के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ही अपने बिस्तर मुबारक पर इस्तराहत की सआदत बख्शी। हज़रत अली इस्लाम की बका के लिए हर मौके पर पेश रहे। ग़ज़वा खैबर में मशहूर यहूदी सरकार मरहक को शिकस्त दी, जिस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फ़ातिह खैबर का खिताब अता हुआ। आपकी अज़मत और शान में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली शहर और इल्म और हिकमत का दरवाज़ा है, और अली की मुझसे वही निस्बत है जो हारून की मूसा से है। सहाबा कराम आपकी अज़मत और इल्मी फ़साहत के मोतरिफ़ थे और अक्सर दीनी मसाइल में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही रजू करते थे। आपकी अज़मत और फ़जीलत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह करते हुए फरमाया कि ए अल्लाह ताला के बंदो, मुझे जिन लोगों से मोहब्बत का हुक्म दिया है अल्लाह ने, उनमें से एक अली भी हैं। हज़रत अली की शहादत उम्मत के लिए बड़ा हादसा थी। अदल व इंसाफ और हुक्मरानी की आला असूल में आज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रहनुमाई लेकर हम दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम हज़रत अली की तरफ से किए जाने वाले चंद अहम फ़ैसलों का जिक्र करेंगे, जिन्होंने तारीख़ इंसानी में एक नई तहरीक कायम कर दी। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहद खिलाफत में एक नौजवान घबराया हुआ आया। आकर हज़रत अली की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने शिकम में रखा, फिर वज़ा के बाद 2 साल मुझे दूध पिलाया, और जब मैं जवान हो गया तो इसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी फरसंदी का इनकार कर बैठी, और अब कहती है कि वो मुझे पहचानती भी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तेरी वालदा कहाँ है? नौजवान बोला कि फ़लाँ कबीले के फ़लाँ घर में रहती है। हज़रत अली ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की माँ को मेरे पास लाया जाए। आपके हुक्म की तामील की गई और इस औरत को इसके 4 भाइयों और 40 मसनूई गवाहों समेत लाया गया, जो कि इस बात की कसम खाते थे कि ये औरत इस नौजवान को नहीं जानती, बल्कि ये नौजवान झूठा है और ज़ालिमाना दावा कर रहा है, और इस लड़के को मकसद ये है कि इस औरत को इसके कबीले में ज़लील करे। हालांकि औरत का भी निकाह भी नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए नौजवान, तू क्या कहता है? नौजवान बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम ये मेरी माँ है। इसने मुझे जना और दूध पिलाया और फिर घर से निकाल दिया। हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, ये लड़का क्या कहता है? वो औरत बोली कि ए रोमों के सरदार, खुदा की कसम मैंने इसे पैदा नहीं किया, मैं इसे नहीं पहचानती ना जानती। ये किन लोगों में से है? ये मुझे ख्वामखा ज़लील करना चाहता है। मैं एक कुरैशी लड़की हूँ और अभी तक कंवारी हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तो क्या इस मामले में तेरे पास गवाह हैं? वो औरत फ़ौरन बोली कि हाँ, ये लोग मेरे गवाह हैं। इसके फ़ौरन बाद 40 गवाह कसम खाने वाले आगे बढ़े, जिन्होंने कस्में खाकर औरत के हक़ में गवाही दी और नौजवान को झूठा बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोले कि आज मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसा फ़ैसला नाफिज करूँगा जिसको मालिक अर्श बाला पर पसंद फरमाएगा। फिर आपने इस औरत की जानिब देखकर फरमाया, क्यों है औरत, इस वक्त तुम्हारा कोई वारिस है? उसका जवाब में वो औरत बोली, क्यों नहीं, ये मेरे भाई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसके भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगे, क्या मेरा हुक्म तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए काबिल कबूल होगा? चारों भाई बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमीरुल मोमिनीन, आप जो फरमाएंगे हमें मंजूर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैं खुदा को और हाज़रीन को गवाह करता हूँ कि मैंने बिला शक व शोबा इस औरत को इस नौजवान के साथ 400 नकद दरहमों के हक़ महर में बया दिया। और फिर आपने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि ए कंबर, मेरे पास 400 दरहम लाओ।
کمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا عصر ہو۔ نوجوان یہ الفاظ سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت چلا کر بولی، اے امیر المومنین، جہنم جہنم! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے فرزند سے بیعت دے؟ باخدا یہ میرا فرزند ہے، میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا، پھر یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا جاؤ، اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ اس طرح ناظرین، آپ نے اپنے مثال و حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نہ سلجھانے والی بتیوں کو بھی سلجھا دیا۔ ناظرین اکرام، آپ کے اس طرح لاجواب فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ہر چھوٹا بڑا محرک یہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن و فہمی، حقیقت شناسائی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر الفاظ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک انتہائی پیچیدہ ہوتے تھے، وہ اپنی صلاحیتوں سے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔